नमस्कार। दादी की कहानियों में आप सबका स्वागत है। आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है धोखेबाज मित्र। एक नदी के किनारे से थोड़ी दूर पर एक बड़ा जामुन का वृक्ष था जिस पर एक बंदर रहता था। उस नदी में रहने वाला एक बड़ा मगर एक दिन उस वृक्ष के नीचे बैठा ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रहा था। बंदर ने अपने घर आए मेहमान को देखा तो मित्रता कर ली। बंदर अपने मित्र के लिए इस वृक्ष पर से ताज़ा और पकी हुई जामुनें लेकर आया जिसे खाकर वह मगरमच्छ बहुत खुश हुआ। ऐसे ही इन दोनों में मित्रता बढ़ी। अब तो मगर रोज ही उस बंदर के पास आता और मीठे मीठे जामुन खाता। फिर कुछ जामुन अपनी पत्नी के लिए भी ले जाता। मगर की पत्नी ने ऐसे मीठे जामुन कभी नहीं खाए थे। वह तो आश्चर्य से पूछने लगी, हे प्राणनाथ, ऐसे मीठे जामुन तुम कहाँ से लाते हो? हे प्रिय, मेरा एक मित्र बंदर है, वह ही मुझे रोज यह जामुन लाकर देता है। वाह, जो बंदर इतने मीठे जामुन खाता है उसका अपना कलेजा कितना मीठा होगा। मुझे तो उसका कलेजा खाने को ला दो जिसे खाकर मैं ऐसी ही मीठी, सुंदर और अमर हो जाऊं। प्रिय, ऐसी बात मत कहो, वह तो मेरा भाई जैसे बन गया है, फिर हमें फल ला कर देता है। भला कोई ऐसे मित्र को भी मारता है? मगर की बात सुनकर उसकी पत्नी को क्रोध आ गया। वह बोली, मैं सब समझ गई। जिसके पास तुम जाते हो वह बंदर नहीं, कोई बंदरिया है। तुम उससे प्रेम करने लगे हो। नहीं नहीं प्रिया, ऐसा मत कहो, मैं झूठ नहीं बोलता। तुम मुझ पर विश्वास करो। नहीं, मुझे तुम्हारी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं। यदि यह सत्य है तो तुम जाकर उसका कलेजा लाओ, नहीं तो याद रखो मैं भूखी रहकर अपनी जान दे दूंगी लेकिन कुछ नहीं खाऊंगी। मगर बहुत दुखी हो गया। वह सोचने लगा कि करूं तो क्या करूं, अपने मित्र को कैसे मारूं, कैसे धोखा दूं। यह मेरी पत्नी तो पागल हो गई है। लेकिन फिर भी बेचारा मगर दुखी होकर बंदर के पास पहुंचा। बंदर ने उसे उदास देखकर पूछा, अरे यार, क्या बात है, आज तुम इतने उदास क्यों हो? मीठी मीठी बातें भी नहीं सुना रहे हो। तब मगरमच्छ ने कहा, मेरे भाई, तुम्हारी भाभी ने मुझसे कहा कि तुम बड़े पापी हो जो रोज रोज मित्र के पास जाकर खाते हो। यह भी नहीं करते कि एक दिन उसे अपने घर पर लाकर खाना खिलाओ। कहा भी है, ब्रह्म हत्या, चोरी, व्रत भंग और दुष्ट व्यवहार का प्रायश्चित हो सकता है, पर कृतज्ञता का कोई प्रायश्चित भी नहीं है। सो तुम मेरे प्यारे देवर को घर लेकर ही आना, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। इसीलिए भाई आज मैं तुम्हारे पास आया हूँ। भैया, भाभी ने ठीक ही तो कहा है, मगर एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि मैं तुम्हारे साथ उस पानी के अंदर वाले घर में कैसे जाऊंगा। क्यों ना तुम भाभी को मेरे पास यहीं पर ही ले आओ। भाई बंदर, नदी के अंदर जो मेरा घर है वह तो बड़ा ही सुंदर है। तुम जाने की चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर ले जाऊंगा। बस फिर क्या था, बंदर मगर की पीठ पर बैठ गया। मगरमच्छ उसे लेकर तेजी से गहरे पानी में ले जाकर तेजी से चलने लगा। उसे इस तेजी से गहरे पानी में कूदते देखकर बंदर घबरा गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे खतरा उसके सिर पर मंडरा रहा हो। वह भयंकर नदी थी, गहरी थी। उधर मगर ने देखा कि अब बंदर उसके बस में है। वह गहरे पानी से निकलकर अब कहीं भी नहीं जा सकता। अब क्यों न इससे सारी बातें सच सच कह डालूं। तभी उसने कहा, भाई बंदर, सत्य बात तो यह है कि मैं तुझे धोखे में फंसाकर मारने के लिए लाया हूँ। अब तुम अपने भगवान को याद कर लो, तुम्हारा अंतिम समय आ गया है।
तब बंदर ने कहा, भैया मैंने तुम्हारा और भाभी का क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे मारने के लिए अपने घर लाया है। बंदर भैया, मेरी पत्नी तुम्हारे मीठे हृदय का रस पीना चाहती है, जिसके लिए मैंने ऐसा किया। वो तुम्हारा कलेजा खाना चाहती है। बंदर समझ गया कि अब तो वह इसके जाल में फंस गया है, अब मौत उससे अधिक दूर नहीं है। यदि उसने जल्दी ही कोई उपाय न किया तो फिर उसकी जान जोखिम में है। फिर अचानक ही बंदर की तेज बुद्धि ने काम किया। उसने चुटकी बजाते हुए कहा, वाह भाई मगर, तुमने क्या बात कह दी। यह बात तो तुम्हें मुझे वहीं पर बतानी चाहिए थी। अब तो सारा मामला बिगड़ गया, सब कुछ बेकार हो गया। क्यों भाई, बेकार क्यों हो गया? बंदर ने कहा, इसीलिए कि जो मेरा मीठा दिल तुम्हारी पत्नी को चाहिए, उसे तो मैं संभाल कर उस जामुन के पेड़ के कोटर के नीचे रख के आया हूँ। मैं हमेशा उसको संभाल के रख देता हूँ। यदि यह बात है तो चलो, मैं तुम्हें जामुन के पेड़ तक वापस ले चलता हूँ। तुम वहाँ से मुझे दिल निकाल कर दे दो ताकि मेरी पत्नी खुश हो जाए, नहीं तो वह भूख से मर जाएगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, आखिर मैं तुम्हारा मित्र हूँ। मैं तुम्हारे काम नहीं आऊँगा तो किसके काम आऊँगा। चलो जल्दी जामुन के पेड़ तक। बस मगर मोटी बुद्धि का था। मगरमच्छ जो था वो जितना बड़ा शरीर का मोटा था उतना बुद्धि का भी मोटा था। वह बंदर की चाल को ना समझ सका और वापस उसको लेके पेड़ के पास चल पड़ा। जामुन के पेड़ पर पहुंच बंदर दौड़ के ऊपर जामुन के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। नीचे खड़े मगर ने उससे कहा कि लाओ भाई, अब वह दिल निकाल कर मुझे जल्दी से दे दो। बंदर बोला, ओ पापी, धोखेबाज, दुष्ट, मूर्ख, भला तू सोच कि कभी किसी के दो दिल भी होते हैं। अब तेरी भलाई इसी में है कि तू यहाँ से चला जा और फिर कभी भूल कर इधर न आना। याद रख, जो एक बार दुष्टता के पश्चात फिर मित्रता करना चाहता है, वह गर्भ धारण करने वाली खच्चरी के समान मृत्यु को प्राप्त होता है। बंदर की बात सुनकर मगर अपनी भूल पर पछताने लगा। वह सोचने लगा, अब क्या होगा, मेरी ही मूर्खता के कारण मित्र भी हाथ से गया और पत्नी भी खुश ना हो सकी। यदि मैं बंदर को रास्ते में अपनी बात न बताता तो अवश्य ही मैं अपनी पत्नी को तो खुश कर ही सकता था। लेकिन मगर को एक चाल सूझी। उसने बंदर से कहा, अरे भाई, तुम तो मेरे मजाक को ही सच मान गए। मैं तो वैसे ही कह रहा था। चलो आओ मेरे साथ, अब हम घर चलते हैं। ओ दुष्ट, अब तू यहाँ से चला जा। कहा गया है कि भूखा क्या पाप नहीं करता। धन्यवाद।